नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो दो बहनों की कहानी है। एक का नाम पूर्णिमा और दूसरे का नाम अमावस्या था। दोनों बहनों की आपस में तनिक भी मेल भाव नहीं था। दोस्तों ये कहानी बहुत शानदार और लाजवाब कहानी है। दोस्तों मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। मैं आप लोग के लिए एक नया कहानी इसी वीडियो के माध्यम से एक नया कहानी लाता रहूं। दोस्तों कहानी शुरू होती है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसानी का काम करता था और उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा करीब 6 वर्ष की थी। दोस्तों उनके पूरा परिवार बहुत खुश और खुशी से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जहाँ ज़्यादा खुशी रहती है वहाँ दुख की भी पहाड़ जल्दी गिर जाता है। ऐसे ही किसान के साथ ही ऐसा हुआ। दुख का पहाड़ ऐसा गिर गया कि उसकी पत्नी अचानक इतना तबीयत खराब हो जाता है कि वह बिस्तर पे चली जाती है। बिस्तर पे चली जाती है। किसान दूर दूर से वैद्य बुलाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। दूर दूर से वैद्य आते हैं और उसकी पत्नी को देखते हैं और वैद्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो गया है। लेकिन किसान हार नहीं मानता है। फिर एक को भेजता है वैद्य को, वो कुछ दिन दवा चलाता है। फिर अगले माह में फिर दूसरे वैद्य के पास जाता है और फिर वैद्य को लाता है और फिर पत्नी की दवा कराता है। लेकिन पत्नी को कुछ भी आराम नहीं होता है। ऐसे करते करते किसान को 3 से 4 महीना बीत जाता है, लेकिन उसकी पत्नी एक भी % आराम नहीं होता है। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि वह भगवान के पास चली जाती है। किसान एकदम अकेला हो जाता है। पत्नी जाने के बाद 6 माह की बच्ची जिसका नाम पूर्णिमा था, अब पूर्णिमा की देखभाल किसान के ऊपर आ जाता है। किसानी भी करने किसान को ही जाना है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों वह खेत में जाता था, खेत का कुछ ही काम करता था, तब तक बच्ची रोने लगती थी। भाई 6 माह की बच्ची को कब भूख लगे कब क्या करे किसान को कुछ पता नहीं चलता था। किसान खेत में काम करता, दूध पिलाता, बाहर से दूध लाता उसे पिलाता, फिर काम करता। काम करते करते वो एकदम परेशान हो गया था कि वो बच्ची को देखे कि किसानी करे। वो एकदम उसके ऊपर इतना पहाड़ टूट पड़ा है कि उसे कुछ समझ में अब नहीं आ रहा है। दिने दिन वो एकदम चिंता के मारे डूब मर रहा है। एक दिन अपने घर के बाहर बैठा था, बैठकर सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा था। ये बात गांव के एक व्यक्ति को सुन लिया। वो आता है किसान के पास, बोलता है क्या हुआ भाई। किसान उसको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मैं क्या करूं। तो गांव वाला व्यक्ति कहता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम दूसरी शादी कर लोगे तो ये छोटी बच्ची को भी देखभाल होगा और तुम्हारा किसान का जीवन भी बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन किसान सोचता है कि मैं कैसे दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि किसान को डर रहता था कि सौतेली माँ आने के बाद ये छोटी बच्ची को संभालेगी कि नहीं संभालेगी। लेकिन गांव वाला उसे समझाता है। तैसे जैसे करके किसान मान जाता है। दोस्तों अब किसान शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जो औरत आती है किसान के घर पे, वो बहुत अच्छे से खाना पानी सब कुछ बना के उस बच्चे को देखभाल करके किसान को समय पे अपने खेत में भेज देती थी और बच्चे को दूध पिला के एकदम बहुत अच्छे से रखती थी। किसान यह सब देखकर बहुत खुश हुआ कि जो मैं सोचता था वो नहीं है। लेकिन किसान गलत सोचता था। दोस्तों कुछ महीना बीत जाता है। महीने के बाद कुछ हल्का फुल्का लड़की बड़ी हो जाती है, मतलब 4 से 5 साल हो जाती है पूर्णिमा की। धीरे धीरे करके पूर्णिमा 5 साल की हो जाती है। अब वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल जाने के बाद बच्चे को अच्छे से नहलाती खिलाती, उसके बाद स्कूल भेजती। यह सब देखकर किसान बहुत खुश था कि हाँ ये औरत अब मेरी पूर्णिमा बेटी को
मानने लगा है। दोस्तों, धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाता है और 5 साल बीतने के बाद उस औरत को भी एक लड़की होती है जिसका नाम अमावस्या रखा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा अब 2 बहन हो जाती हैं। किसान को और खुशी होती है कि अब जहाँ मेरी बड़ी बेटी पूर्णिमा और छोटी बेटी अमावस्या, पूर्णिमा स्कूल से आती थी, अमावस्या को देखभाल करके उस औरत को भी संतुष्टि होता था कि पूर्णिमा मेरी छोटी बहन को देख रही है, अमावस्या को। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है, करीब 15 साल बीत जाता है। अमावस्या भी धीरे धीरे करके 15 साल की हो जाती है, पूर्णिमा 18 साल की हो जाती है। पूर्णिमा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी थी क्योंकि अमावस्या बाद में थी और पूर्णिमा पहले थी। दोस्तों, एक दिन किसान अपना अनाज बेचकर कुछ पैसे लाता है और लाने के बाद घर में पूर्णिमा को बुलाता है कि बेटी सुनो, पूर्णिमा आती है, और वो पैसा पूर्णिमा को देता है कि ले जाकर इसे अलमारी में सुरक्षित जगह रख दो। लेकिन अमावस्या को पूर्णिमा से जलन थी, काहे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा को ही मानता था। पूर्णिमा को इसलिए मानता था कि पूर्णिमा की बिन माँ की बच्ची थी और बिन माँ की बच्ची को उसे महसूस ना हो कि उसकी माता नहीं है। लेकिन अमावस्या को ये चीज़ समझ में नहीं था, हमेशा पूर्णिमा से झगड़ा करती थी और उसे छोटी छोटी बात पे कहना कुछ सुला उला देती थी, मतलब कुछ ना कुछ कह के उसे हरदम सुनाना, ताना माना मार देती थी, ताना ही मार देती थी। लेकिन पूर्णिमा चुपचाप सब सहती थी। दोस्तों, फिर अगले दिन किसान जाता है, फिर बाजार से एक दिन पैसा दिया लेकिन कुछ नहीं बोली अमावस्या। फिर दूसरे दिन बाजार में जाता है और फिर अनाज को बेचकर फिर लेके पैसा आता है। फिर पूर्णिमा को बुलाता है कि पूर्णिमा आओ, ये बेटी ये पैसा ले जाओ, वो पैसा ले जाकर अलमारी में सुरक्षित जगह रख दो। काहे कि पूर्णिमा को जिम्मेदारी ज़्यादा थी, वो हर बात को गौर से सुनती थी और ले जाकर सुरक्षित जगह पे रख देती थी। लेकिन अमावस्या हर चीज़ को ध्यान से नहीं मानती थी, इसलिए किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा पे ही विश्वास था। एक दिन अमावस्या देख ही रही थी कि उसके पिताजी आते हैं और पूर्णिमा को ही पैसा देते, मुझे पैसा नहीं देते रखने के लिए। ये बात ले जाकर अपनी माँ को बताती है कि अम्मा, पिताजी आते हैं और पूर्णिमा को ही बुलाते हैं, मुझे बुला के पैसा नहीं देते हैं। जैसे तैसे करके वो अपनी माँ को इतना भर देती है कि वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है और बाहर आके किसान को कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ या तुम्हारा बेटा ये नहीं है। किसान कहता, मैं ऐसा तो कभी नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं हो, ये मेरा बेटा ही नहीं है। लेकिन तुम क्यों बार बार पूर्णिमा को ही बुलाते हो, अमावस्या को क्यों नहीं बुलाते हो? अमावस्या माँ को इतना भर दी कि गुस्से के मारे वो घर और छोड़ के अपने नैहर चली गई। अब किसान को बहुत दुख हुआ कि मैं तो क्या सोचता था, मैं इस पूर्णिमा को इसलिए ज़्यादा बुलाता था कि वो बिन माँ की बच्ची है, उसे ये चीज़ एहसास ना हो। लेकिन इन लोग को अमावस्या इतनी अपनी माँ को भर दी थी कि कुछ उसको बात को समझ में नहीं आया। तैसे जैसे करके 3-4 महीना बीत जाता है और उसकी पत्नी पुलिस केस कर देती है किसान के ऊपर कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा। ये अपनी बड़ी बेटी को ही मानते हैं, छोटी बेटी को नहीं मानते हैं और पूरी अपनी जायदाद ये बड़ी बेटी को ही देंगे, मुझको और ना मेरी बेटी को कुछ नहीं देंगे, झूठी। लेकिन पूर्णिमा अपने माँ के घर जाती है और माँ को समझाती है कि ये केस आप वापस ले लो, मैं पिताजी को समझा के आप जिस चीज़ के लिए केस की हो मैं वो आपके नाम करवा दूंगा। फिर पिताजी के पास जाती है पूर्णिमा और कहती है कि माता जी जो केस की हैं कि वो मुझको जायदाद और मेरी बेटी को नहीं देंगे, ये जायदाद और पूरी चीज़ इनको ही दे दो। किसान खुश होता है कि पूर्णिमा इतनी अच्छी लड़की थी। किसान जाता है और पूरी जायदाद अपनी पत्नी को दे देता है।
दूसरी पत्नी को दे देता है और खुशी खुशी पूर्णिमा को लेकर एक दूसरी जगह चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो मन में सोचता है, वो कहता है कि सौतेली माँ ही होती है, कितना भी उसके साथ कुछ कर लो लेकिन वो सौतेली माँ ही होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। नमस्कार दोस्तों।